Hello student. So today we are going to discuss about the day 8 topic, that is probity in governance, right? In today's video, आज के वीडियो में हम कॉन्सेप्ट, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर बेस्ड आंसर राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं और रियल लाइफ एप्लीकेशन हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट? रियल लाइफ में इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस पर हम फोकस करेंगे। कंप्लीट जो टॉपिक है ये आपका यूपीएससी के क्वेश्चन पे ही फोकस्ड है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉवर्टी इन गवर्नेंस। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज पॉवर्टी इन गवर्नेंस? सी, पॉवर्टी मीन्स एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, right? Absolute integrity, honesty and uprightness in public life. In governance, it refers to ethical behavior in decision making, free from corruption, nepotism or misuse of power. ठीक है? Means जो भ्रष्टाचार है, भाई भतीजेवाद वाली भावना है या सत्ता का दुरुपयोग है, इन सब की कोई जगह नहीं होती है नैतिक प्रशासन में, राइट? 2016 में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमें मिला था। वो था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नेंस, good governance and ethical governance? Understood the question? See, listen the question carefully. What do you understand by the governance, good governance and ethical governance? ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन 2015 में इसी से पूछा गया था, जो अगेन 10 मार्क्स का था। दैट इज, हाउ कैन पब्लिक सर्वेंट इंश्योर पॉवर्टी इन गवर्नेंस, सजेस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, राइट? तो ये हमारे दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अभी हम समझेंगे कि इसे हमें लिखना कैसे है, बट फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इज पॉवर्टी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट। देखो, सबसे पहले तो की वैल्यू हमेशा आपने याद रखना है। पॉवर्टी जब भी हम पढ़ने जाएंगे तो इसके की वैल्यू को हमेशा याद रखेंगे। दैट फर्स्ट इज इंटीग्रिटी, मीन्स डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, राइट? अकाउंटेबिलिटी, एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन। ट्रांसपेरेंसी, ओपिनियंस इन डिसीजन एंड प्रोसेसेस। इम्पार्शियलिटी मीन्स एक्टिंग विदाउट पर्सनल बायस। एंड commitment to rule of law, it means upholding the constitution over the personal preference, right? So that this key value से हमें ये पता चला why poverty is important for the civil servant, because of the integrity, because of the accountability, because of the transparency, because of the impartiality and because of the commitment of rule of law. तो ये जो वर्ड्स मैंने आपको बोले हैं, that all are the keywords, है ना? कीवर्ड्स के मैंने आपको डिटेल बता दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटीग्रिटी, डूइंग द राइट थिंग्स इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। तो आपको अपने आंसर राइटिंग में कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना है rather than explaining the thing, क्योंकि ये एथिक्स का पेपर है। एथिक्स के पेपर में आप जितना अच्छा कीवर्ड यूज़ करोगे, उसको आप अंडरलाइन करके आओगे, यू विल गेट द मोर मार्क्स rather than अदर स्टूडेंट्स, ठीक है? तो जो की वर्ड्स है उस पर आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन इसका कैसा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक केस बताती हूँ आपको। ई श्रीधरन, राइट? ई श्रीधरन, द मेट्रो मैन जिनको बोला जा रहा है, द मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया, इज नोन फॉर द ट्रांसपेरेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन, राइट? नो डिले, नो करप्शन. So he refused to award contracts under the political pressure and showcasing the probity plus professional ethics. Right? ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया जो हम अपने आंसर में भी ऐड कर सकते हैं. What is the conclusion? See, conclusion is poverty is what separates a public administration from a power seeker. ये आप हमेशा याद रखिएगा. Poverty is what separates a public administrator from a power seeker. है ना? चलिए, क्वेश्चन जो हमारा था उसको अटेम्प्ट करते हैं. क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज पॉवर्टी इन गवर्नेंस, हाउ कैन इट बी इंश्योर्ड इन पब्लिक सर्विस. यही क्वेश्चन था. तो यहाँ पास आप अपने पॉवर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट यहाँ अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन को समझिए कि इसमें मेन कीवर्ड क्या है. इंटायर क्वेश्चन आपका किस वर्ड पे बात कर रहा है, दैट इज पॉवर्टी, राइट? तो पूरा क्वेश्चन जो पॉवर्टी वर्ड के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो आपने पॉवर्टी को सेलेक्ट करना है एंड राइट अबाउट द पॉवर्टी. Like poverty in governance refers to the ethical behavior in public administration marked by the integrity, honesty, transparency and accountability, right? It is a vital component of the good governance and help in building public trust. Clear? अब हम इसके आगे बॉडी पार्ट में चलेंगे. जब हम बॉडी पार्ट में चलेंगे, आंसर राइटिंग के बॉडी पार्ट में आएंगे, तो हम इंट्रोडक्शन को कोशिश करेंगे एक लाइन से कनेक्ट करने का एंड दिखाएंगे कि हम मूव कर रहे हैं आगे. तो आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा क्या रहा है आप उसको समझो. नाउ कम टू द नॉट कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन, नाउ कम टू द what question asking about what is poverty, ये जो in governance, right? What is poverty in governance? and second question क्या पूछ रहा है, how can it be ensured in public services. देखो, जो कीवर्ड था poverty in governance वो तो हमने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दिया, बट my question is how can it be ensured in public services. तो अब इसको हम, जो क्वेश्चन मेन हमारा पूछा गया, इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे मेन बॉडी पार्ट्स में. इसको लिखेंगे हम, to ensure the poverty a civil servant must adhere to a code of conduct and ethical standard. Second, declare the asset and avoid the conflict of interest. Third, ensure the transparency through RTI and e-governance. Fourth, maintain the records to enable the accountability. Fifth, be open to audits, review and citizen feedback. Right? इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यूज द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इंक्लूड लाइक लोकपाल और लोकायुक्त, like CVC, like Central Vigilance Commission, Whistleblower Protection Act, Citizen Character,
राइट और फिर हम इसको एंड करेंगे विद द वेरी मीन्स ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लाइक पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अ लीगल कंप्लायंस, इट इज अ मोरल लीडरशिप, इट इंश्योर नॉट ओनली क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो इफेक्टिव एंड फेयर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज. क्लियर? इफ यू वांट टू end this question with a quote, you can use the quote like public office is a public trust, right? Public office is a public trust. पूरे आंसर में अब हम अंडरलाइन कहाँ करें, क्वेश्चन ये आता है. जब हम आंसर लिख लेते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि हमने अंडरलाइन किसको करना है ना. सो वहाँ पर एग्जाम में काफ़ी टाइम हमें कम लगता है. उस केस में आप हमेशा दिमाग में ये बात रखिए, जो हमारे कीवर्ड्स हैं एथिक्स के, हमें उस कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना है. फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, रूल ऑफ लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट, जीरो टॉलरेंस करप्शन, ये कीवर्ड्स हैं. इनको आप अपने आंसर में यूज़ करिए और इन्हीं को हाईलाइट करके आइए. इट मीन्स अंडरलाइन करके आइए. क्लियर? सो फॉर टुडे इतना ही करते हैं. नेक्स्ट कल डे 9 होगा जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन और एग्जाम्पल को देखेंगे. तब तक आंसर लिखते रहिए अपने और हमें सेंड करते रहिए. हमारी टीम बैठी है, आपकी कॉपी को इवेल्युएट करेगी और आपको ये भी बताएगी कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है. थैंक यू.